वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। चाचा की स्थिति पेंडुलम जैसी, शिवपाल पर योगी आदित्यनाथ का तंज। रामपुर उपचुनाव में मुस्लिम वोट साधने के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, कई मंत्रियों ने रामपुर में डाला डेरा। मैनपुरी एक परिवार की विरासत नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश में न्यायालय के आदेश पर बिल्डोजर चलवाकर प्रशासन ने 3 करोड़ की भूमि कराई कब्जा मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले जब नौकरी निकलती तो चाचा भतीजे वसूली पर निकल पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद हरीश त्रिवेदी के काफिले की गाड़ी से टकराकर 9 साल के बच्चे की मौत। क्या फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी? 2019 में स्मृति ईरानी ने दी थी करारी शिकस्त। नेताजी का जिक्र कर सीएम योगी ने बीजेपी की जीत का किया दावा, शिवपाल यादव पर साधा निशाना। मैनपुरी को तय करना है अपना भविष्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी जिले में करहल की नरसिंह यादव इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा, महात्मा विदुर मैनपुरी नया इतिहास लिखने जा रहा है। पहले जब युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी तब वसूली के चाचा अलग और भतीजे अलग निकल पड़ते थे, युवा बदनाम होते थे। इटावा और मैनपुरी, अब मैनपुरी के लोग एक परिवार की विरासत से निकलकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की परंपरा का पालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत का इतिहास बनाने वाले हैं। 2014 में ही संसद में कहा था कि अब भाजपा ही आएगी। नेताजी के आशीर्वाद का परिणाम था कि हमने आजमगढ़ और रामपुर में सपा के परंपरागत सीटों को ध्वस्त करते हुए भारी बहुमत से जीत हासिल की और अब मैनपुरी में भी हम जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सीधे सीधे हमले बोलते हुए कहा कि कुछ लोग सेकुलरिज्म के नारे लगाते हैं और समाजवाद की बात करते हैं, मगर काम केवल परिवारवाद का करते हैं। मेरी वजह से जेल में है, अगर बदला लेना चाहते तो मेरी जान हाजिर। भावुक होकर बोले आजम खान, आओ पथराव करो, मुझ पर तमंचा निकालो। रामपुर उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान सपा प्रत्याशी आसिम राजा के चुनाव अभियान में एक सभा के दौरान बोलते हुए भावुक हो गए। आजम खान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया, मेरी वजह से जो जेल में है, अगर बदला लेना चाहती है तो मेरी जान हाजिर है। उन्होंने आगे कहा कि पथराव करो या मेरे ऊपर गोलियां चलवा दो, पहले भी मेरे ऊपर हमले हुए लेकिन मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। इस दौरान आजम खान ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। आजम खान ने रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार अभियान में है। उन्होंने इस दौरान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं जान पाया कि मेरा कसूर क्या है, क्यों वह सरकार मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा, मुझे सीतापुर जेल में जहर दिया गया, मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे कब देश निकाला मिलेगा। आजम खान ने कहा, वो मुझे धीरे धीरे मारना चाहते हैं, मेरे परिवार को तकलीफ दे रहे हैं, अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता है तो मेरी जान हाजिर है, मैंने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, हिंदू नाबालिग छात्रा को प्यार की जाल में फंसाया, किया अपहरण, धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव और फिर हुआ ऐसा। लव जिहाद आज देश भर में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। दूसरे धर्म के लड़के गलत पहचान बनाकर दूसरे के धर्म की लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, जो बाद में लड़कियां केस लड़ते और न्याय की गुहार लगाते नजर आती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में लव जिहाद के लिए हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया। आरोप है कि हिंदू छात्रा को 2 मुस्लिम युवक और एक युवती धर्म परिवर्तन कराने ले जा रही थी। इस बात का समय रहते परिवारों को पता चल गया। परिवार ने छात्रा को उनके चुंगल से छुड़ा लिया। दोनों मुस्लिम युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में यूपी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रेलवे जंक्शन स्टेशन से मैनपुरी संसदीय सीट के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। राज्य के रेलवे पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 147, 149, 188, 353 और 125 लोग के तहत मुकदमे दर्ज किए गए।
मैनपुरी उपचुनाव में धांधली की आशंका, समाजवादी पार्टी की इटावा के डीएम एसपी को हटाने की मांग। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक साथ दो मोर्चे पर निरंतर डटी हुई है। पार्टी के कुछ बड़े नेता जहां चुनाव क्षेत्र में रहकर प्रचार अभियान को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं राजधानी में डटे हुए कुछ नेता हर दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपने प्रतिद्वंदी दल भाजपा एवं व्यवस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से पीछे नहीं हट रहे। रविवार को भी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को क्षेत्र में तैनात पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की शिकायत की। 10 दिन में ये तीसरा मौका है जब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की और पार्टी की ओर से रविवार को माता प्रसाद पांडे, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी, रविदास मोहित्रा और के श्रीवास्तव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुलाकात के बाद ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों पर भड़के भाजपा विधायक विनोद सिंह, कहा पहले लोग अंग्रेजों से परेशान, अब आप लोगों से। अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर गौतमी नदी पुल की धीमी गति से मरम्मत होने से नाराज आज भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री विनोद सिंह का पारा गर्म हो गया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई, बल्कि जल्द से जल्द पुल की मरम्मत के आदेश भी दिए। रामपुर में कमल खिलाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रोड पर उतरे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। इस बीच भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट मांगने आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रोड पर उतरे। डिप्टी सीएम को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, इसी कारण से जनता का आशीर्वाद और समर्थन हमें लगातार मिल रहा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि तीनों उपचुनावों में भाजपा ने विजय प्राप्त की है और 3 उपचुनावों में फिर उन्हें पूर्ण विश्वास है कि 8 दिसंबर को जब गिनती होगी तो उपचुनाव में कमल खिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का दावा, अकेले बीजेपी में दम नहीं जो जीत जाए। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अकेले बीजेपी में दम नहीं कि जो बीजेपी लोकसभा चुनाव जीत ले। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यहाँ तो राज्य सरकारों की हालात खराब है, वह भी गठबंधन से सरकार बना रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अभी से ही 2024 की तैयारी कर रही है और हमने सावधान रथ यात्रा निकाली है, जिसका समापन पटना में हुआ। पटना में भी हड़कंप मच गया और हमारी रथ यात्रा में कभी 40,000, कभी 25,000, कभी 35,000 लोग जुट रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। बातों ही बातों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा है और नेता वोट पा रहे हैं। जो सरकार गलत है, महंगाई रोजगार पर बात नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर ने नोएडा से गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। रवाना होते हुए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा 4 तारीख को अपने घरों में न सोए सपा नेता। समाजवादी पार्टी के सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। हाल ही में विधानसभा में जनसंपर्क करने के दौरान मंच से संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा, प्रशासन के लोग सख्त रवैये अपना रहे हैं, इसलिए 4 तारीख को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों में न सोए। 5 तारीख को आपको कोई छू भी नहीं पाएगा और 6 तारीख को यहाँ प्रशासन दिखाई भी नहीं देगा। मैनपुरी लोकसभा सीट को सबसे पहले कांग्रेस ने जीता था, तो वहीं समय बदलता गया तो क्षेत्रीय दलों के खाते में भी सीट आती जाती रही। 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसके बाद आज तक समाजवादी पार्टी इस सीट को कभी भी नहीं हारी। महिलाओं को भी ज्यादा रोजगार देने पर यूपी सरकार का फोकस। सरकार हाल ही में प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को लेकर आई है, ताकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग जगत को आकर्षित किया जाए और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। नई नीति के तहत प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को 4 श्रेणी में बांटा गया। निवेशकों को 4 श्रेणी के आधार पर ही सब्सिडी का लाभ देने के साथ उन्हें अपने संस्थान में यूपी के युवाओं को रोजगार देना सुनिश्चित करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग जगत को लार्ज मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा में बांटा है। इसी के आधार पर रोजगार को भी सुनिश्चित किया गया। इसके तहत लार्ज इंडस्ट्री को अपने संस्थान में कम से कम हर वर्ष यूपी के 300 युवाओं को रोजगार देना होगा। वहीं मेगा इंडस्ट्री को अपने संस्थान में कम से कम 600 युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। तो अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को कम से कम हर वर्ष 1500 युवाओं को रोजगार देना होगा।
इसी तरह अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्री को प्रति माह 1500 से अधिक युवाओं को रोजगार देना होगा।